मेरा नाम हरीश है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं। मैं, मेरी पत्नी सुमन और मेरा बेटा राजू। मेरे बेटे की उम्र अभी 7 साल है। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुँचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छे से पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता, तब तक सुमन को नींद नहीं आती। पर मैं अपने बेटे राजू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर सुमन हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम में जा चुका था और हमेशा की तरह सुमन खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। सुमन को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ती थी। खाना खाते हुए मैंने सुमन से पूछा, राजू सो गया? सुमन ने शिकायत भरे लहजे से कहा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था। लेकिन जब तक मैं उठता था तब तक राजू स्कूल चला जाता था। राजू की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर सुमन को आवाज़ लगाई और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में ही सुमन नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पीटा डायलॉग मारा और बोला, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। और हमेशा की तरह ही सुमन मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो राजू मुंह फुलाए बैठा था। मैंने प्यार से राजू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला, क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? आज संडे है। राजू ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा, काम की भागदौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने राजू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख राजू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। अचानक राजू ने पूछा, पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हो? राजू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। मैंने बोला, लगभग 500 रुपये। राजू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। राजू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। मैंने राजू को पैसे लौटाते हुए बोला, राजू बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा और आज ऑफिस जाते हुए मैं अपने मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो राजू को यही सिखा रहा था। कहानी का मकसद यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में
हम परिवार को ही समय देना भूल जाते हैं। इसलिए सिर्फ पैसा नहीं, परिवार को समय भी दीजिए। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।